वाई योर सैलरी डिसअपियर्स सो फास्ट। ये प्रॉब्लम हर सैलरीड पर्सन के साथ आती है कि सैलरी आई, महीने के स्टार्टिंग के कुछ 4-5 दिनों में सैलरी आधी हो गई और महीना ख़त्म होते ही बैंक में 1 रुपया नहीं बचा। तो सारा पैसा गया कहाँ? दिक्कत ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। उनको अपने पेमेंट्स को ट्रैक करना नहीं आता है। अगले 7 दिन ये एक्सपेरिमेंट करो। इवन जो 10 रुपये भी आप खर्चा कर रहे हो वो भी लिखो। चाय, स्नैक्स, कैब, सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन ऑर्डर, सब कुछ लिखो और अपने पेमेंट्स को, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो। मान लो तुम स्पेंड करते हो 100 रुपये डेली स्नैक्स पर, 150 रुपीज़ ऑनलाइन ऑर्डर्स पर, 200 कैब्स पर डे का, तो टोटल अगर हम मिलाएं तो 100, 150, 200 यानी कि 450 पर डे का 450। तो एक मंथ में हो जाएगा, हर एक मंथ में 13,500, यानी टोटल जैसे पर डे का 450 तो एक मंथ में 13,500। और ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनका पैसा कहाँ गया। अब यहाँ पे 50-30-20 रूल सुनने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये करो कि आप आज से हर एक एक्सपेंस को ट्रैक करो 30 दिन तक, बस कुछ चेंज मत करो, सिर्फ ट्रैक करो। मोस्ट पीपल बजट बनाने में ही मतलब फेल हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि उनका मनी एक्चुअली जा कहाँ रहा है। जो मेजर होता है वही इम्प्रूव होता है। तो अगर तुम अपने पैसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो पैसे कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। अब सब्सक्रिप्शन की बात करें तो किस तरीके से वो आपकी मनी को ड्रेन कर रहा है उसको बात कर सकते हैं। जैसे आप हर महीने तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकल रहा है और हो सकता है तुम्हें याद भी ना हो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हमेशा बड़े परचेजेस से नहीं आती, कभी कभी छोटे छोटे सब्सक्रिप्शंस भी साइलेंटली पैसा खा जाते हैं। जैसे कि स्ट्रीमिंग ऐप्स ही ले लो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम। एक सब्सक्रिप्शन लेकिन एक एक्सपेंसेस महंगा नहीं लगता, लेकिन 4-5 सब्सक्रिप्शन मिलकर 500 से 1500 पर मंथ तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या तुम एक्चुअली सब यूज़ कर रहे हो? नहीं कर रहे होगे, एक साथ इतने सारे कैसे यूज़ कर लोगे? सब्सक्रिप्शन टू हो सकता है ऑटो रिव्यूइंग ऐप्स, जैसे फोटो एडिटर, वीपीएन, प्रोडक्टिविटी ऐप, लैंग्वेज लर्निंग ऐप। कोई लोग फ्री ट्रायल लेते हैं और कैंसिल करना भूल जाते हैं और फिर महीने के हर दिन पर उनका पैसा कटता रहता है। सब्सक्रिप्शन 3 कैन बी जिम मेंबरशिप यू डोंट यूज़। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोलते हैं शायद, हाँ कंट्रोवर्शियल, राइट। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। जिम वेस्ट नहीं है लेकिन अनयूज जिम मेंबरशिप वेस्ट है। अगर तुम 3 महीने से जिम नहीं गए हो तो शायद तुम फिटनेस के लिए पे ही नहीं कर रहे हो। तुम पे तो करके आए फिटनेस के लिए, पर फिटनेस क्या कर रहे हो? जब नहीं करना है तो क्यों पे करा? तो सबसे पहले आज क्या करना है, आज फ़ोन खोलो, सेटिंग्स पे जाओ, सब्सक्रिप्शंस पे जाओ और काउंट करो कितने एक्टिव सब्सक्रिप्शन है। सपोज करो नेटफ्लिक्स का 199, स्पॉटिफाई का 199, वीपीएन का 199, एडिटिंग ऐप का 299। तो टोटल कितना हो गया? 816 पर मंथ। तो एक साल का 816 इंटू 12 करो, 9,792। हाँ, नहीं, हाँ, 9,792, और ये सिर्फ 4 सब्सक्रिप्शंस हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज़्यादा अर्निंग से नहीं आती, कभी कभी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हटाने से भी आती है। सो 5 learnings what you can learn from this is small subscriptions add up. So what are the 5 learnings you can learn? So first learning can be small subscriptions add up. Second can be renewals. Auto renewals often go unnoticed. And third is use it or cancel it. राइट, जैसे जिम हुआ तो अगर आपको जिम करना है तो यूज़ करो, वरना कैंसिल कर दो कि हमें नहीं चाहिए, राइट। फोर्थ कैन बी मंथली एक्सपेंसेस बिकम्स ईयरली एक्सपेंसेस। तो आप हर महीने जितना आप खर्च कर रहे हो वही आपकी ईयरली एक्सपेंस हो जाता है। तो आपको हर महीने का खर्च को मैनेज करना आना चाहिए। फिफ्थ कैन बी ट्रैकिंग सब्सक्रिप्शंस इज पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। आप अपने सब्सक्रिप्शंस को ट्रैक करो कि आखिर गलती कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा जा रहा है, ठीक है। बिफोर लुकिंग फॉर वेज टू अर्न मनी, चेक हाउ मच योर मनी इज ऑलरेडी लीकिंग आउट और लीक्ड आउट। वर्क ऑन दैट, प्रिपेयर करो और हर एक पैसे का हिसाब रखो, राइट।